अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह खुश और आबाद होंगे, अपने अपने घर में खैरियत से होंगे। सब कैसा जा रहा है आप सबका। रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है मेरा तो। यार एक दिन मुझे ऑफ होता है, उसमें भी मेरे घर वाले नहीं सोने देते। शाम को इफ्तारी थी और मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि आज सारा काम मैं खुद संभालूंगी, आप लोग बेशक आराम करें। मेरी बहन तो आराम से जाके अंदर सो गई कि यार आज मेरी बहन काम कर रही है तो वाकई मुझे आराम करना चाहिए। ये नहीं कि बंदे में खुद सेंस होनी चाहिए कि थोड़ी बहुत हेल्प करा दूँ। मैंने कहा चल बेटा आज तेरा दिन है, कोई बात नहीं। मैंने सारी सफाई करी, ये सब करते हुए मुझे 2 बज गए। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। ये चने और आलू बॉयल करने के लिए मैंने पहले से ही रख दिए हुए थे। सुबह सुबह जब सहरी टाइम उठी थी उसके बाद मैंने रख दिए थे ताकि ये बॉयल हो जाए। मुझे कुकर से बहुत डर लगता है, मैं वो यूज़ नहीं करती। फिर इसी वजह से मैंने सुबह सुबह फजर टाइम चने और आलू रख दिए थे। पहले चने बॉईल करने के लिए रखे, जब चने थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर आलू ऐड कर लिए थे ताकि क्योंकि आपको पता है आलू जल्दी बॉईल हो जाते हैं, इस वजह से फिर मैंने बाद में रखे। उसके बाद ये सारी सब्जियां मैंने निकाली, जो चीज़ मुझे आसानी से मतलब जो मैं बना सकती थी, जो डिशेज़ मुझे आसान लग रही थी मैंने बस वही बनाई हैं। क्योंकि अच्छा बनाओ, थोड़ा बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ। फिर ये मैंने चिकन वॉश किया अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद सारी सब्जियाँ वॉश करके रख दी। फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता इन सारी सब्जियों की कटिंग वगैरह की, क्योंकि आपको पता है कटिंग में बहुत टाइम लगता है और सारी चीज़ें ही कटिंग करने वाली थी। जो बॉईल करने वाली चीज़ें थी वो मैंने अलग से बॉईल करने के लिए रख दी थी और जो कटिंग वाली थी वो मैंने कटिंग की। जूसर के अंदर ही मैंने टमाटर कट किए क्योंकि इनको ग्राइंड करना था। कौरमा बनाने लगी थी और उसमें मैं ग्राइंड करके टमाटर यूज़ करती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हो, बस मुझे जो तरीका आता है मैं उसी तरह बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने कर ली, मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है इस वजह से मैं इतना ज़्यादा सारा बोल नहीं सकती। ये साथ साथ मैंने टमाटर ग्राइंड कर लिए थे। जो जो चीज़ें आसानी से पहले हो रही थी, जो मेरी समझ में आ रही थी वो मैं करती रही हूँ। उसके अलावा 2-3 डिशेज़ थी, ये सारी मैंने करनी थी। ये मैं भी सारा कुछ कटिंग करके फिर जब बनाऊँगी फिर साथ में आपको बताती रहूँगी। आप लोग भी थोड़ी सी कवाली सुन लें और मैं भी थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में बरदाने आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में बरदाने आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को। जब तलक तू बना दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद नवाब बोल रहा हूँ और आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे मुल्क में बिना वीज़ा के रात के अंधेरे में बॉर्डर के तारों के नीचे से घुस आया और जिसका नाम है बजरंगी। आका जी हम सब की नबी जी, मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुस आया, चाहता क्या है? बजरंगी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था। खोजते तुझको देखा, प्यास क्या या नबी हो गया हूँ। खोजते तुझको देखा, प्यास क्या
कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो अब आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो उस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान। आया हूँ दूर से मैं होके रुहासा, जब तलक तू बना देना दिल की दर्ज तेरे न जाए सवाली, भर को झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। वेलकम बैक फ्रेंड। ये मैंने चटनी के लिए सारा सामान काट के रख दिया था तब तक जब तक कवाली चल रही थी, तो ये मैं बाद में एकदम से ग्राइंड कर लूँगी कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। बीच में मेरी बहन का हाथ कट गया था तो उसको पट्टी शट्टी करी थी। मैंने कहा बस कर यार, अब तुझे ही पट्टियाँ करती रहोगी, सामान फिर सारा उधर रेडी हुआ हुआ है, काम कौन करेगा। तो फिर उसके बाद ये मैंने ब्रेड ली, इसके ब्रेड क्रम्स बनाने थे इसलिए साइड इसकी कट कर दी थी और बाकी ये प्लेट में डाल के धूप में रख रही थी। जब थोड़ी सी सख्त हो जाती फिर उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करके इसके क्रम्स मैंने बनाने थे। और ये टमाटर जो ग्राइंड किए हुए थे इनको मैंने चिकन के अंदर ऐड कर लिया था क्योंकि इन्होंने अपना कलर चेंज कर दिया था। अब चिकन के अंदर ऐड तो मैंने कर दिए, थोड़ी देर इसको ढाम के रख दिया ताकि ये अच्छे से भून जाए। फिर उसके बाद इसको इसके ऊपर धनिया वगैरह डाल के इसको साइड पे कर दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश बना हुआ है किचन में, मुझे बहुत सख्त एलर्जी होती है रश में। तो ये बाकी जो सब्जियां थी, ये मैं ब्रेड वाली जो रेसिपी बना रही थी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, मुझे खुद भी नहीं पता इसका टेस्ट कैसा होगा, ये कैसी होगी कैसी नहीं। लेकिन देखने में तो सही लग रहा था, जिस हिसाब से मैंने वीडियो देखी थी उस हिसाब से बना रही थी। अब अल्लाह जाने एंड पे क्या बनेगा। इसके अंदर एंड में थोड़ा सा मिल्क भी ऐड करते हैं ताकि ये अच्छे से मतलब मिक्सचर इसका अच्छा सा बन जाए। और उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा नमक डाला और नमक डालने के बाद इसको भी मैंने ढाम कर रख दिया। यार मैंने आज बहुत बड़ी शोखी मारी है, मैंने कहा यार सारा काम मैं अकेले संभालूंगी। पता नहीं क्यों मुझे रश नहीं पसंद किचन में, जब सब आ जाते हैं ना तो मुझसे फिर कोई काम नहीं होता, मैं अकेले में सारे काम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। तो मेरे पाँव में इतना शदीद दर्द था कि मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन कोई बात नहीं, अब काम तो करना ही था, ज़ाहिर है। फिर उसके बाद ये मैंने मैक्रोनी के लिए ऑयल गर्म किया, उसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला। ये देखें अब अकेले चिकन काट रही हूँ, शोखी जो मारी थी ना, अब क्या करूँ, ये भुगतना तो था मैंने। अब सारी सब्जियां मैंने मिक्स करके डाल दी थी क्योंकि सब्जियां थोड़ी सी सख्त होती है, चिकन तो फ़ौरन से गल जाता है। फिर इसके बाद मैंने सारी सब्जियां जब थोड़ी सी सॉफ्ट हुई तो फिर उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर लिया। यार प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करा करें क्योंकि इस तरह मेरे हौसले बुलंद होते हैं फिर, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो, जब मैं देखती हूँ ना मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे मेरा दिल टूट जाता है। फिर मैं कहती हूँ यार इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है, कुछ व्यूज़ आ ही नहीं रहे, तो फिर रहने दे यार, क्यों बना रही हो तुम। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि यार बनानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके ये इंसान ऊपर पहुँचता है। कोई बात एकदम से अब डायरेक्ट ऊपर तो नहीं पहुँच सकता है ना। तो आप लोग बस लाइक और कमेंट कर दिया करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे सपोर्ट कर दिया करें। ये मैंने मैक्रोनी के लिए इसके अंदर सारे थोड़े थोड़े करके सॉसेस डाले, मुझे मटर याद ही नहीं रहे बताना, फिर बाद में कोई ऐसा बंदा भी नहीं था। आपको पता है रमज़ान में कोई बात ही नहीं सुनता, सारे अपने अपने थके होते हैं। जी रोज़ा लगा हुआ है, यार क्यों रख रहे हो रोज़ा अगर इतना तुम लोग को लग रहा है। साल पूरे में एक मंथ आता है रमज़ान का, उसमें भी इतने नखरे करते रोज़े रख के जैसे तौबा हमारे पे बहुत बड़ा एहसान कर लिया। सारी चीज़ों की लिस्ट एक ही दफ़ा बना के तो बार बार बाहर नहीं जाना होता। चलो यार बंदा इंसान भूल जाता है कोई चीज़, लेकिन नहीं यार, हमारे घर का तो उसूल यही है भाई, एक दफ़ा एक चीज़ भूल गए तो अब लानी लानी ही नहीं है, कोई ला के देने वाला ही नहीं है। बस जो जो चीज़ें मंगवानी थी वो पहले ही मंगवाओ। फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मटर के बगैर ही गुजारा कर लेती हूँ। फिर मैंने इसको दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया क्योंकि इसकी आंच बहुत तेज़ थी, तो मैंने कहा मैक्रोनी जल्दी से बॉयल हो जाए। फिर इस चूल्हे पे मैंने मैक्रोनी रखी, उसके अंदर पानी डाला, पानी के अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया, वो इस वजह से कि ये आपस में जुड़े नहीं। अगर जुड़ जाते हैं तो फिर इनकी लुक सारी ख़राब हो जाती है। जब कोई डिश देखने में बेशक उसका टेस्ट अच्छा हो लेकिन देखने में उसकी शक्ल ही बहुत गंदी सी हो, अल्लाह माफ़ करे, उसकी शक्ल ही थोड़ी सी अजीब हो, तो फिर वो खाने का वैसे ही दिल ही नहीं करता, बंदे का देख के ही दिल बढ़ जाता है। फिर ये मेरा कोरमा मेरा बन गया था, इसके ऊपर मैंने धनिया ऐड कर दी थी। यार मैंने कहा शुक्र है एक डिश तो बनी, कम से कम दिल को सुकून हो जाता है कि कोई थोड़ा बहुत काम तो हुआ। ये पकौड़ों में मेरी बहन ने मेरी बहुत हेल्प की है, काफ़ी ज़्यादा सारे पकौड़े बनने थे, 2 किस्म के बनाने थे, तो इसने सारे आलू वगैरह कट करके दिए, बेसन सारा इसी ने बना के दिया, सारी प्याज वगैरह कटिंग इसी ने करी है। ये फिर मैं मैक्रोनी का सारा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया और इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। और ये जो क्रम्स मैंने करे ना, आपको मैं बताऊँ मेरे पास टाइम ही नहीं बचा।